बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल पासबाने वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, कुछ वेपन ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी मूवमेंट भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बजा देती है। दुश्मन इन वेपन की हरकत करने पर ही अलर्ट हो जाता है और उसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। जैसे कि अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है या B-2 स्प्रेट है, जिसके वेपन का दुनिया में एक अलग ही मुकाम है। इस तरह रूस के पास Tu-95 है। ये वो वेपन है जिन्हें ये मुल्क ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते, लेकिन जब इस्तेमाल में लाते हैं तो समझ लो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। यह इनको इस्तेमाल करके दुश्मन को वार्निंग दी जा रही होती है। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ रूस ने रिसेंटली यूक्रेन के साथ किया है। रूस ने कुछ दिन पहले अपने Tu-95 बॉम्बर को सिर्फ फिजा में बुलंद ही किया था कि पूरे यूक्रेन में खतरे के सायरन बजने लग गए। यहाँ तक कि यूक्रेन के बाद शहरों की आबादियों को भी जेर जमीन पनाह गाहों में जाने को कह दिया गया। जबकि खारकेव फौजी यूनिट के सदर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि रूसी फौज ने खारकेव पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी ज़राए इब्लाग ने भी कहा है कि मुल्क के बाज़ इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनाई देगी हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि रूस अपने एयरक्राफ्ट को क्यों हरकत में लाया है और यूक्रेन इससे इतना क्यों डर रहा है। इस वक्त यूक्रेन काफी ज्यादा रेजिव माइंडसेट के साथ रूस के साथ लड़ रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कुछ यूक्रेन, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक की सपोर्ट के बगैर तो नहीं कर रहा। और रूस को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं है कि एक मुल्क जो इससे छोटा भी हो, कमजोर भी हो, वो मुल्क एक पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री पर चढ़ दौड़े। दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ही कोई दूसरी आलमी जंग में हुआ था कि जब जापान ने अमेरिका से पंगा ले लिया था और अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाने के लिए और जापान को सबक सिखाने के लिए एक बमबार त्यारे B-29 को इस्तेमाल किया था, जिसने एटॉमिक बम जापान पर ड्रॉप किए थे। लेकिन इसी B-29 के अगले वर्जन में B-52 बॉम्बर आता है, जो कि अपनी रेंज, अपने पेलोड के लिहाज से एक मुनफरिद अहमियत रखता है और आज 70 साल बाद भी सर्विस में शामिल है। नाज़रीन, इसी B-52 का जो हम पल्ला बमबार त्यारा है वो रूस का Tu-95 त्यारा है। इन दोनों की हैसियत एक सी है। इन दोनों के परवाज लेने का मकसद ही यही होता है कि या दुश्मन को डराना, वार्न करना या इस पर बॉम्ब गिरा देना। लेकिन यूक्रेन को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि रूस ने यूक्रेन पर अल्लाह न करे कोई बॉम्ब गिरा दिया तो जापान की तरह एक मिसाल बन जाएंगे। इसमें ना तो कोई अमेरिका का नुकसान है और ना ही किसी दूसरे मगरबी ममालिक का। अमेरिका कभी भी यूक्रेन की खातिर रूस के साथ डायरेक्ट वार नहीं लड़ने वाला। यूक्रेन तो एटमी ताकत भी नहीं है कि रूस ये देखते हुए रुक जाए कि मैंने एटम बम गिराया तो यूक्रेन भी गिरा सकता है। रूस को एक बहाना चाहिए और वो यूक्रेन खुद ही दे रहा है। अब रिसेंटली रूस ने कहा है कि रूस ने हमारे कोस्कल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। अब नाज़रीन, यूक्रेन अगर ऐसी हरकतें करेगा तो रूस एक बड़ा मुल्क है, कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया ये याद रखे कि एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क ने एक न्यूक्लियर पावर मुल्क को हरा दिया था। याद रहे कि यूक्रेन ने रूस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बायस कई महाज पर शदीद झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, ऐसे में Tu-95 का हरकत में आना एक गैर मामूली सी बात है। नाज़रीन, Tu-95 के बारे में बता दें कि ये रूस का 4 टर्बो प्रॉप इंजन पर मुश्तमिल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसका निकनेम रीच है। 1952 में इस बॉम्बर ने अपनी पहली परवाज ली थी और अब तक ये सर्विस में शामिल है और अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। रूस में शामिल हुए इसे 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये दुनिया का वाहिद स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि प्रोपेलर से चलता है। मुनफरिद बात यह है कि ये बॉम्बर त्यारा भी अमेरिका के जापान पर इस्तेमाल किए जाने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस का स्केल्ड अप वर्जन है। इस बॉम्बर की रेंज 15,000 किलोमीटर है। लेकिन पूरा का पूरा यूक्रेन इसकी एक परवाज की मार हो सकता है। इस बॉम्बर की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन डेटोनेट कर चुका है, जो कि जार बोम्बा के नाम से था, जिसका टेस्ट सोवियत यूनियन ने 1961 में किया था। जार बोम्बा अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन है। रूस ने जिस जार बोम्बा का टेस्ट किया था, इसका वजन 50 मेगाटन था। लेकिन इससे जो धमाका हुआ वो जापान पर गिराए जाने वाले एटम बम से 3,333 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये रोज जमीन पर इंसान की तरफ से किया गया आज तक का सबसे ताकतवर तरीन धमाका था। लेकिन याद रहे कि धमाके से उठने वाली आग और ताबकारी का गोला आसमान में 2,13,000 फीट की बुलंदी तक गया था, जो मुसाफिर जहाज की बुलंद तरीन परवाज से 6 गुना ज्यादा बुलंद है। ये न्यूक्लियर बम जितना वजनी है, जिसे रूस का सिर्फ Tu-95 त्यारा ही टेस्ट वाली जगह पर ले जाकर डेटोनेट कर सकता था। और नाज़रीन, ऐसा ही हुआ। रूस ने ऐसे 2 न्यूक्लियर वेपन बनाए थे, एक तो टेस्ट कर दिया और एक अब भी बाकी है। तो Tu-95 की हरकत में आने से यूक्रेन में सायरन बजना तो लाजमी ही था और रूस ऐसे 500 बॉम्बर बना चुका है। तो नाज़रीन, मेरी ज़ेलेंस्की से रिक्वेस्ट है कि भाई अमेरिका के चक्रों में ना पड़, अपना मामला रूस के साथ खुद ही सुलझा लो।
अमेरिका तो निकल जाएगा, जो कि इसकी हिस्ट्री भी है, लेकिन रूस तुम्हारा हमसाया ही रहेगा। इन दोनों ममालिक को मिल बैठकर मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।